सबसे पहले ये वीडियो देखिए आप लोग। कह दिए कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग यहाँ कैसे स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है, वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है, और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर कोई ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है आज। नमस्कार मित्रों, अंजना ओम कश्यप ने जो टीचरों पर अपनी टिप्पणी दी थी और टीचरों ने जो अपना प्रतिक्रिया दिया है उस टिप्पणी पर, वो सब इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और किस टीचर ने क्या बयान दिया है इस चीज़ पर, वो सब आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ध्यान से वीडियो देखें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं। कि अगर उनकी जान लेनी है ना तो आप जहर लेके नेताओं के तलवे पे लगा दीजिए, सागर से मर जाएंगे। सुबह चाटने आएंगे तलवा, मर जाएगा उधर ही। तो ये जहर कहाँ लगाएंगे और मरेगा कौन? जली ना, तेरी भी जली ना। अंजना क्या कह रही है? अंजना ओम कश्यप जब जो 2000 के नोट में चीप खोज अभी हुआ क्या था ना, एक बार हम अभी अंजना का एक वो देख रहे थे न्यूज, तो 79 और 1980 के दशक में खमैनी थे वहां पर और खोमैनी थे और अमेरिका में विवाद हो गया। तो 1980 में ना ईरान ने क्या किया था, उसके राजदूतों को गिरफ्तार कर लिया। तो अंजना ने करी ब्रेकिंग न्यूज, ईरान ने अमेरिका के राजदूतों को कब्जा कर लिया। हम देखेंगे भाई फिर कब्जा कर लिया क्या, तो पता चला 1980 का न्यूज 2026 में बता रही और कह रही है कि आजकल का तू कौड़ी का टीचर को ज्ञान नहीं है। भाई तू अपन ज्ञान अपने पास रख। चलनी कहे सूप से बहुते छेद सूप में। भाई भारत का कोई भी टीचर चाहे आज 10 बच्चों को पढ़ा रहा है या चाहे 10 लाख बच्चों को पढ़ा रहा है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है, अपने से कोशिश कर रहा है। स्कूल में जाके देखो, गाँव में देखो, छोटे लेवल हो, मिडिल लेवल हो या बड़े लेवल, हर टीचर ईमानदारी से मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और क्या कह रही है? वो कौड़ी के टीचर माने ज्ञान है नहीं आप। वाह, ये कार्य कि सर अंजना ओम कश्यप को बुलाइए ना, हम लोग सम्मानित करेंगे। मोहतरमा कह रही हैं एक्सप्लेनर्स हैं, यूट्यूब के स्टार टीचर्स हैं, तो जब परीक्षा में धांधली हुई थी, जब पेपर लीक हुआ था, तब काहे आवाज नहीं उठाई थी आपने? कहीं ऐसा ना हो कि समय रहते आपका जो काम है, जो चौथा स्तंभ आप बना करके रखे हैं, वो भी समय के साथ आपके हाथ से चला जाए, क्योंकि आपका काम तो हमें करना पड़ रहा है। आपके काम को तो हमें आवाज उठानी पड़ रही है कि बच्चों के हित में, जहाँ नीट का परीक्षा लीक हुआ, उसके बाद CUET का लीक हुआ, उससे पहले SSC GD हो, रेलवे हो, SSC हो, कौन सा पेपर लीक नहीं हुआ? जब SSC का प्रोटेस्ट हुआ था तो बच्चे वहां धरना दे रहे थे, लाठी खा रहे थे, तब कहाँ थी आपकी आवाज? मैडम जी जरा सोचिए, झालमुड़ी और मेलोडी से निकल करके बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे देश में विकसित होने से रोक रही हैं। यानी कि वहां भी आवाज उठा लिए होते तो आज शायद इन बच्चों का भला हो जाता, जो बच्चा लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता है और पढ़ने के लिए ना बड़ी मेहनत से, बड़े जतन से पैसे यहाँ पर लेकर के आता है। खैर, इनका जवाब आप लोग दीजिए कॉमेंट सेक्शन में। फेक खबरें चलाती हो तुमने वो हेमा मालिनी के पति को मौत से 10 दिन पहले मार दिया था। वो महिला हो तुम जो हमें कह रही हो कि हमें 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, जानना ना ब्लैक कौड़ी, बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, जानना ना खाली कौड़ी, व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं। आपने तो देख ही लिया तमाशा कौन कर रहा है। इनका तमाशा ही दिखा रहा हूं मैं इतनी देर से। अब सबसे पहले जब ये विद्रोह होगा ना, रिवॉल्यूशन, तो सबसे पहले इनको उखाड़ के फेंकना है। ये लोग जिम्मेदार हैं देश की बर्बादी के लिए और सरकार के मनोबल को बढ़ाने के लिए।
इन्होंने भगवान बना दिया देश के सत्ताधारी लोगों को। ये देखो कैसे बेइज्जती करा के आई थी, चित्रा देख रही थी लाइव बेइज्जती, अंदर घुसेंगी देखिए। स्नेहा दुबे वही अधिकारी है स्नेहा दुबे जिसको पूरे देश ने इतने गर्व के साथ सुना है। मुझे पता है आप ऑन रिकॉर्ड बात नहीं करना चाहेंगी, पर अगर आप बताएं, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान आज आपको सुनना चाह रहा है। यही हमारे बारे में कह रही थी, झूठे शिक्षक। आपके लिए शायद रूटीन काम है, बट बहुत बड़ी चीज है ये देखिए। वाह वाह, हम लोग जो हमें बोलना था हमने ऑलरेडी बोल दिया। प्लीज रास्ता दिखा दिया, निकलो यहाँ जो ऑफिशियली जो स्टेटमेंट तैयार होता है वो बात आपने वहां पर कह दी अपनी तरफ से। थैंक यू। चलिए तो चलिए, बोलना चाहिए था हमरा बेइज्जती हो गया रे। और ऊपर से क्या लिखा, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव के आगे बेइज्जती भी तो लगाना था, क्योंकि एक्सक्लूसिवली हुई है आपकी। और तुम क्या कह रही हो, 2 कौड़ी का ज्ञान। क्यों बोला गया तुम्हें मालूम है? क्योंकि तुमने घटिया पत्रकारिता की है, विदेश में जाके बेइज्जत हुई हो। विदेश का ये देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण अंजना ओम कश्यप का रहा, जिन्होंने 2 दिन पुराना बहरीन का वीडियो चलाकर दावा किया कि ईरान का ड्रोन दुबई की इमारतों पे हमला कर रहा है। इस फेक वीडियो को सबसे पहले मोहम्मद जुबैर ने पकड़कर उजागर किया, और बाद में खलीज टाइम ने भी इसकी पुष्टि की कि वीडियो दुबई का नहीं था। माफी मांग लेना, नहीं तो जिस दिन हम इन बच्चों को बोलेंगे ना यूट्यूब का टीचर आके कि इनकी ट्विटर फीड और इंस्टाग्राम फीड में समेराना का कंटेंट भर दो, तो भागती भागती भरेंगी, रात पर नींद नहीं आती है जब पढ़े की 5-6 गालियां मिल रही होती हैं तब। बहुत आसान है स्टूडियो में बैठ के टीचर का मजाक उड़ाना। हमें पता है कि हम जैसे लोग हैं जो बच्चे की फीस की चिंता कर रहे हैं, उसकी बेरोजगारी देख रहे हैं। भले ही 2 कौड़ी का ज्ञान हो हमारे पास, आवाज उठा रहे पेपर लीक पे। आपने कितनी उठा ली आवाज? तुम तो उस वक्त 2000 के नोट में तुम्हारी इस सहायिका चिप बता रही थी, झालमुड़ी पे तुम ज्ञान दे रही थी। मेलोडी क्यों मेलोडी होती है, इस प्रदेश का समय बर्बाद कर रही थी। बच्ची हो अभी, जिस दिन बैठ जाएंगे ना कुर्सी पे, बहस भूल जाओगी क्या होती है। 2 कौड़ी का ज्ञान है, 2 कौड़ी। अभी 8-10 शिक्षक समुदाय मिलकर अलग अलग कोर्ट में डिफेमेशन लगा देगा, भागती भागती फिरोगी। हल्के में मत लेना शिक्षकों को, और आज के बाद इस तरीके की बातें मत करना। मैं मानता हूँ डायलॉग पीछे से लिख के आया होगा कि तुमको पढ़ना है, पढ़ने से पहले सोच लिया करो किसके लिए पढ़ रही हो। नमस्कार दोस्तों, भारत के जो ऑनलाइन टीचर्स हैं वो 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं रखते हैं और ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े होकर कुछ भी एक्सप्लेनेटरी वीडियोस बनाते रहते हैं सिर्फ लाइक्स और व्यूज के लिए। यह कहना है आज तक की जानी मानी एंकर और न्यूज रिपोर्टर अंजना ओम कश्यप जी का। तो दरअसल हुआ क्या था कि कल 31 मई को नीट पेपर कैंसिलेशन और भारत में परीक्षाओं को लेकर जो धांधली मची हुई है उसके ऊपर एक लाइव डिबेट सेशन चल रहा था। अब डिबेट में अंजना जी कहती हैं कि भारत के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि आजकल के बच्चे ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस पे फोकस कर रहे हैं, बच्चे यूट्यूब पे ज़्यादा पढ़ रहे हैं और यूट्यूब पे पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं उनको 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है टीचर्स, बस ऐसे ही ट्यूटोरियल खोल दे रहे हैं ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े होके कुछ भी एक्सप्लेनेटरी वीडियो। क्योंकि ये बात आपको भी पता है कि आज के टाइम में ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए एक इंसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कोई ऐसे ही उठ के किसी चैप्टर पे किसी टॉपिक पे आके नहीं बोल सकता है, उसके पहले उस इंसान को पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना पड़ता है, नोट्स प्रिपेयर करना पड़ता है, 4-5 घंटे की कड़ी मेहनत करने के बाद एक टॉपिक पे वीडियो बनाया जाता है। और ये सिर्फ बड़े टीचर्स की बात नहीं कर रही हूँ, छोटे मोटे ट्यूटोरियल चलाने वाले जो टीचर्स हैं ना वो भी कम से कम 4-5 घंटे मेहनत करते हैं, उसके बाद ही जाके एक वीडियो शूट कर पाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। घर बैठे बच्चे बहुत कम पैसे में 1000-2000 में इतनी अच्छी पढ़ाई कर पा रहे हैं और बहुत सारे बच्चे इन्हीं ऑनलाइन क्लासेस के बदौलत IAS और PCS जैसे एग्जाम्स भी क्वालिफाई कर रहे हैं और बड़े बड़े ऑफिसर्स भी बन रहे हैं। अब आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या सच में ऑनलाइन पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं उनके पास 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है? अगर नहीं होता तो उनसे पढ़े हुए बच्चे ऑफिसर्स कैसे बन जाते भाई? खैर, हमेशा की तरह इस वीडियो के कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुले हुए हैं। मैं आप सबसे आपकी राय जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि क्या सच में ऑनलाइन पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं उनके पास 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है? वो लोग इतने जाहिल है क्या, इतने गंवार है क्या? और अंजना जी का ये कहना कहाँ तक सही है, अब आप लोग बताइएगा। अरे मैडम, एक चीज बताओ, तुम ठीक है, तुम मीडिया हो, तुम जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो, तुम्हारे पास में जो संसाधन है ना वो घर घर तक पहुंचते हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी क्या थी? सरकार से सवाल पूछे कि स्कूल के अंदर में, सरकारी स्कूल के अंदर में शिक्षा क्यों सही नहीं हुई। तुम्हारी जिम्मेदारी थी ये पूछने की कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी थी उस जो है मंत्री का इस्तीफा मांगने की जिसके कार्यकाल के अंदर में जो है 10 से ज्यादा पेपर लीक हो गए हैं। कल जो है फ्रेंड CUET का पेपर जो था वो कई सारे बच्चे, हजारों बच्चे जो है वो पेपर नहीं दे पाए। जो CUET ने अपना ट्वीट किया उसके अंदर में अपनी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट गलत डाल दी। आपको इसके ऊपर में सवाल करने की जिम्मेदारी थी। और आपके शो में क्या होता है, हल्ला बोल के अंदर में
आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लड़ाते रहते हो। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर से कहीं से तो भी आदेश आता है आपको। और आप जो है, जो शिक्षक है, जो एक मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ज्ञान की बातें बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, आप उनको दो कड़ी का कह रहे हो। आपको पता भी है जिन लोगों के बारे में आपने कहा है, जो बड़े बड़े और भी जो शिक्षकगण हैं, ठीक है, खान सर ने आपका मजाक उड़ाया था, आपने उसकी पर्सनल खुन्नस निकाली है। जो खान सर ने आपके लिए कहा था ना कि जो अंजना जी है उनके पास में ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन थी कि उन्होंने पुतिन जो कि इतने बड़े देश का इतना महान राष्ट्रपति है उसका इंटरव्यू लेने के लिए उसको परमिशन मिल जाती है। कौन सी क्वालिफिकेशन है? सवाल पूछा था आपने, पर्सनल खुन्नस निकाली सारे के सारे शिक्षकों को। जब मीडिया को एक बहुत ही विश्वसनीय प्लेटफॉर्म माना जाता था कि जो मीडिया ने कह दिया वो बिल्कुल सही है, लेकिन आज देखिएगा मीडिया को कोई देखना तक पसंद नहीं करता, क्योंकि उनको पता है कि वह एक तरफा ही बोलते हैं। आधे से ज्यादा मीडिया बिका हुआ है। और ये बात जो है मैं क्यों कहना चाह रहा हूं, क्योंकि आप देखिए इन मोहतरमा ने जो वीडियो के अंदर कहा है कि जो यूट्यूब पर जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो 2 कौड़ी के टीचर हैं। ये वही टीचर है जिनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट आज सरकार के अंदर है। आपने क्या कहा कि जो टीचर्स है वो व्यूज के लिए आते हैं, बोर्ड के ऊपर लिख देते हैं? नहीं, रात दिन वो मेहनत करते हैं। और यही यूट्यूब की ताकत है कि जो कोर्स तब 1-1 लाख रुपए फीस हुआ करती थी उनकी, लेकिन इस YouTube की वजह से एक बच्चा निःशुल्क भी पढ़ पा रहा है, एक निःशुल्क तैयारी कर पा रहा है, बहुत कम दाम के अंदर भी अपनी तैयारी को बेहतरीन बना पा रहा है। वो केवल YouTube की ताकत है। बहुत सारे बच्चों को पहले पता ही नहीं होता था कौन सी वैकेंसी आती है, कब फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन YouTube की ताकत है कि बच्चा जो है वो जागरूक हुआ है। ये वही टीचर है जो रात को 11-11, 12-12 बजे तक भी निस्वार्थ रूप से जो है विद्यार्थियों के लिए मैराथन कक्षाएं लेते हैं। और आप उन YouTube टीचर्स को क्या कह रहे हैं बताओ? 2 कौड़ी के कह रहे हैं, जबकि आपको खुद को पता है कि आपकी मीडिया पर लोग देखना तक पसंद नहीं करते, आपके मीडिया पर 1% भी विश्वास नहीं करते। और आपने उन्हीं टीचर्स को जो है आज 2 कौड़ी का टीचर्स कह करके, सभी टीचर जो कौम है ना, इनको वास्तव में बहुत दिल पे ठेस पहुंची है। तो आपको माफी मांगना पड़ेगा सभी टीचर से जो यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सभी टीचर्स मेहनती हैं और सभी टीचर मेहनत करते हैं अपने फील्ड के अंदर, तब जाकर के वो टीचर बनते हैं। अंजना ओम कश्यप कह रही है कि YouTube पे पढ़ाने वाले शिक्षक 2 कौड़ी वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक होते हैं। अरे 2 कौड़ी के तो तुम पत्रकार हो जो अपने साहेब से पूछती हो कि आम चूस कर खाते हैं कि आम काट कर खाते हैं। यार देश को तो खोखला तुम लोग कर दिए कि एक परीक्षा यहाँ पे बिना लीक हुए नहीं होता है, लेकिन तुम लोग कभी सरकार से सवाल नहीं पूछते हो। यहाँ पे बीए की जो 4 साल की परीक्षाएं होती है वो 6 साल में होती है, लेकिन तुम ये जो यूट्यूब वाले शिक्षक ही हैं जो पूरे भारत की शिक्षा व्यवस्था को संभाल कर रखे हैं, तुम लोगों तो देश को ही खोखला कर दिया है। शर्म नहीं आती है कि तुम लोग अपने आप को देशभक्त करते हो और शिक्षकों पे उंगली उठाने चले हो। अरे जिन शिक्षकों को लाखों बच्चे पसंद करते हैं, तुम उन लाखों बच्चों को भी 2 कौड़ी की बोल रही हो। देशवासियों, आपसे अनुरोध है, अंजना ओम कश्यप के खिलाफ आवाज उठती रहनी चाहिए। एक कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने सुना धंधा कौन करता है, आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं। शायद यूट्यूब टीचर्स आज धरना प्रदर्शन में सबसे ज्यादा जाता है। जो सवाल इनको उठाना चाहिए वो सवाल आज यूट्यूब टीचर्स उठा रहा है। यूट्यूब टीचर्स आज की डेट में पटना में जानते हैं बहुत सर हैं, तो आज गरीबों के लिए अस्पताल तक बना रहे हैं। बहुत सारा ऐसा एक काम नहीं, कई सारा काम गिनवाया गया है। और इनका सवाल ये होना चाहिए कि कहाँ स्कूल कॉलेज, जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो स्कूल कॉलेज बंद क्यों होते जा रहे हैं। आज शायद यूट्यूब टीचर्स की वजह से गांव देहात दूर दराज के बच्चे आज बहुत कम फीस में पढ़ पा रहे हैं। हाँ, फीस तो देते हैं भाई, लेकिन शायद उतनी कम फीस ही होती है कि जितना में काम टीचर्स का भी चल सके और उनका भी काम चल सके। तो सवाल कहते हैं ना, कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। टीचर बिना देखे बिना किए 4 घंटा 5 घंटा, अभी एग्जाम जब आता 12-12 घंटा मैराथन लगाते हैं, और शायद इनके सामने से स्क्रीन हटा लिया जाए तो 4 लाइन बोल नहीं पाएंगे। तो क्या ये कह रही हैं, वो आपका जवाब आप बेहतर बता सकते हैं। 2 कौड़ी का कौन है, इसको समाज तय करेगा, दर्शक तय करेंगे, और आप बेहतर तय कर सकते हैं। मुझे और इन्हें तय करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी और क्या कहे, भगवान सद्बुद्धि दे। पिछला इतिहास उठा के इनका देखा जाए तो क्या क्या इन्होंने किया है ये बेहतर आपको पता है। जय हिंद, जय भारत। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा, तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है, पढ़ाओ।
पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है। कैसा लगा ये वीडियो? आपकी क्या राय है इस वीडियो पर? कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक शेयर कमेंट करिए।